जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.3. जस्ट सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 and 2. Okay, 1 and 2. Question number 1 and 2 is here, and these are the questions 3, 4, 5 and 6. So now let us start with question number 1. Question number 1. So now this is question number 1 of this exercise 3.3. Use the bar graph. फिगर 3.3 ये है यहाँ पे फिगर 3.3. आंसर द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट. सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है? तो देखिए ये पेट एक तरफ लिखे हुए डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर एंड अदर्स. डॉग्स हैं आपके 8, कैट्स हैं 10, रैबिट 2, हैमस्टर 5 एंड दिस इज 3, अदर्स 3 हैं. तो मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है? देखिए कैट्स सबसे ज़्यादा हैं. इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैट्स. हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट? डॉग कितनों के हैं? 8. कितनों के हैं? 8. इज इट ओके? तो मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है आपका? कैट्स. कैट्स. और डॉग कितनों के पास है? 8 के. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 कि रीड द बार ग्राफ. फिगर 3.4 ये है. which shows the number of books sold by bookstore during 5 consecutive years and answer the following question. ये बार ग्राफ क्या दिखाता है कि 5 लगातार सालों में कितनी बुक जो हैं आपकी बिकी हुई हैं, कितनी बिकी हैं. तो कहता है आंसर दीजिए. अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989. देखिए 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई थी आपकी? तकरीबन 175. ठीक है, या 80 जो भी है. 1990 में 475, इट्स ओके. और 1992 में लगभग 225. इज इट दियर? नाउ इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. तो 475 किस में सोल्ड हुई हैं? 1990 में. और अबाउट 225 दैट इज इन 1992. 1992. नेक्स्ट पार्ट है इन विच ईयर वर फीवर दैन 250 बुक्स सोल्ड. एंड फीवर मतलब कम. 250 से कम बुक किस किस ईयर में जो है सोल्ड हुई थी? तो देखिए एक हमारा वहाँ पे था ईयर कौन सा? 1989. उसमें हमारी 175 बुक थी. और दूसरा कौन सा था आपका जिसमें 250 से कम हुआ था? दैट वाज ईयर 1992. तो इन 2 सालों में बुक्स क्या थी? 250 से कम थी. नाउ फोर्थ पार्ट है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989. देखिए 1989 में बुक कितनी थी? 175. तो इसको एस्टिमेट कीजिए. तो 100 के नज़दीक है, 200 के. तो कितना एस्टिमेट है कि ये अप्रोक्सीमेट 200 जो है आपका, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास इसका काम हुआ था. ठीक है, ओके. तो नाउ क्वेश्चन 3, 4 एंड 5. इसमें हम कह रहे हैं पहले कहता है कि इनका जो है आप बार ग्राफ ड्रॉ कीजिए. तो पहले हम 3, 4, 5 के बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और देन वी विल आंसर द क्वेश्चन. नाउ दिस इज क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो. रिप्रेजेंट दिस डाटा ऑन ए बार ग्राफ. तो हमने एक तरफ जो है क्लास लिख दी, ये 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. और एक तरफ लिख दिया हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये जो है. तो बार ग्राफ में होता क्या है कि ये जो आपका ये रेक्टेंगल दिख रहा है इसकी विड्थ जो है हमेशा इक्वल होगी. ये विड्थ देखिए आप हमेशा इक्वल है. और ये जो गैप है 2 बार के बीच में, 2 रेक्टेंगल्स के बीच में, ये इक्वल होना चाहिए. ये गैप क्या होना चाहिए आपका? इक्वल. ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. देखिए क्लास 5th में 135 बच्चे थे, तो मैंने यहाँ पे 135 तक इसको लिख दिया. फिर 120 तक यहाँ पे हो गया, 95, 100, 90 और 80. अब क्वेश्चन ये था ए पार्ट में कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल. तो मैंने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर में जो है 20 स्टूडेंट्स को लिखा है. यहाँ पे 20 चिल्ड्रन को मैंने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर दिया है. 20 चिल्ड्रन को जो है इस पर
मार्क कर दिया है मैंने 1 सेंटीमीटर के उस पर। ये देखिए आप 1 सेंटीमीटर में मैंने क्या किया, 20 को जो है मार्क करके चला गया मैं यहाँ से, देखिए 20 के गैप पे। तो ये ऐसा हो गया आपका वर्टिकल लाइन पे 1 सेंटीमीटर में 20 चिल्ड्रन को मार्क कर दिया। बी पार्ट का फर्स्ट था, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द मिनिमम। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर वाज इन क्लास 5th, क्योंकि इसमें कितने बच्चे थे 135, और मिनिमम बच्चे किस में थे क्लास 10th में, क्लास 10th में। और इसी का सेकंड पार्ट था कि फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 6 के बच्चों से क्लास 8 के बच्चों का रेशो निकालिए। तो क्लास 6 में थे 120 बच्चे, क्लास 8 में 100, तो 20 से डिवाइड कर लेंगे हम, 26 जा और 25 जा, तो रिक्वायर्ड रेशो क्या हो गया 6:5। अब है क्वेश्चन 4 कि द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन बिलो, ड्रॉ द डबल बार ग्राफ। तो ये आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस था, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एचएस। तो इसे मैंने क्या किया है, ये जो मेरा येलो टाइप का कलर है इसको मैंने फर्स्ट टर्म से दिखाया है और ग्रीन कलर को सेकंड टर्म से दिखाया है। तो देखिए उसमें इंग्लिश में आप देखिए फर्स्ट टर्म में इंग्लिश वाले के कितने थे 67, तो वो मैं यहाँ पे अपनी उसके लिए लिख सकता हूँ। और सेकंड टर्म में कितने थे 70। फिर हिंदी में 72 थे और 65। इसी तरीके से आपका मैथ्स में 88 थे और बाद में कितने हो गए थे 95। और इसी तरीके से 81 यहाँ पे और 85 ये साइंस में हो गए थे, और एसएस में 73 और 75। तो ये भी सेम बार पर बनाना है। इसमें भी क्या है हमने आपको, अब मैंने इसमें स्केल क्या लिया है 1 सेंटीमीटर पे 10, 1 सेंटीमीटर पे 10। स्केल क्या लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे ये मार्क्स थे बच्चे के 100 में से, वो यहाँ पे लिख दिया। सेम तरीके से बार ग्राफ बनाना है। ये आपका डबल बार ग्राफ है। विड्थ देखिए दोनों रेक्टेंगल की इक्वल होगी, ठीक है, सब जगह इक्वल है। और गैप देखिए यहाँ पे जितना गैप है उतना ही इनके बीच में है, उतना इनके बीच में है, और ये ऐसे करके हमने इस ग्राफ को बना दिया है। अब क्वेश्चन देखिए कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूवमेंट हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा किस में बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ है, देखिए यहाँ 88 से 95, 7 बच्चे जो हैं सही इसमें जो है ज़्यादा मार्क्स आए हैं आपके, 7 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। तो मैथ्स का इम्प्रूवमेंट सबसे मोस्ट अच्छा हुआ है। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम देखिए 73 से 75 यानी 2 मार्क्स का डिफरेंस आया, तो ये इसमें हुआ आपका, ठीक है। और हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या कि किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, यस ऑफ कोर्स। हिंदी में देखिए 72 मार्क्स से 65 है, तो इसमें हिंदी में क्या है उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब आप देखिए कि व्हेन वी थ्रो द क्वाइन ईच टाइम द आउटकम ऑफ एवरी थ्रो कैन बी आइदर हेड और टेल। जब भी हम किसी क्वाइन को थ्रो करते हैं तो हर बार क्या होता है, जो आने वाला आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो हर थ्रो में या तो हेड आता है या टेल आता है। इसी तरीके से व्हेन वी रोल्ड डाइस देन ईच थ्रो वी कैन गेट आइदर ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 6। तो जब भी हम किसी डाई को फेंक देते हैं, रोल करते हैं, तो हमें क्या होता है, जो नंबर सबसे ऊपर दिखाई देता है या तो वो 1 होगा या 2, 3, 4, 5 और 6। सो ऑन ए पर्टिकुलर थ्रो व्हाट वी गेट, जब भी हम किसी पर्टिकुलर थ्रो में कर रहे हैं, या तो मेरे पास हेड या टेल आ रहा है या नंबर 1 to 6 आ रहा है, तो दिस इज वी गेट ए चांस, दिस इज ए चांस, ओके, दिस इज ए चांस। और नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी की। क्या है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, किसी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, ये तुम्हारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन 1 है कि टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल,
कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये कुछ कंडीशन गिवन है, इसके बारे में आपने लिख डालना है। पहला है कि यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आप जो है बीते हुए कल से जो है आज बड़े हो जाओगे, बड़े होंगे। तो ये क्या है, ये सर्टेन टू हैपन है, ऐसा होता है। दूसरा है अ कॉस्ट ट्वाइन विल लैंड हेड्स अप। आपने कोई क्वाइन थ्रो की, उसको टॉस किया, तो वो कह रहा है कि हेड जो है ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, क्योंकि उसमें जो है टेल भी आ सकता है ऊपर। थर्ड है अ डाई वेंटोज सेल लैंड अप विद 8 नंबर ऑन टॉप। हमने कोई डाई को टॉस किया, वो कह रहा है कि सबसे ऊपर जो है 8 नंबर दिखाई देगा। तो देखिए डाई में केवल 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो 8 तो कभी नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, इम्पॉसिबल हो गया आपका। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अब ट्रैफिक लाइट में तुम्हारी जो है रेड, येलो और ग्रीन लाइट होती हैं। अब इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या है, कैन हैपन, ग्रीन हो सकती है लेकिन सर्टेन नहीं है। सर्टेन इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें रेड भी हो सकती है और आपका जो है येलो भी हो सकता है। फिफ्थ पार्ट है टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल की जो है आकाश में बादल रहेंगे, क्लाउड रहेंगे। तो ये हो सकता है लेकिन डेफिनेट नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, बट नॉट सर्टेन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। किसी जो है बॉक्स में जो है 6 मार्बल रखे हुए हैं, उस पर नंबर लिखे हुए हैं 1 to 6। तो पहला पार्ट ये है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2। भाई उसमें 6 मार्बल रखे हुए हैं 1 से लेके 6 में। अब हमने क्या किया, उसमें से वो कह रहा है कि उसमें से जो है आपका नंबर 2 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप देखिए उसके अंदर मैंने ये मार्बल रखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल क्या आ सकता है उसमें से, टोटल अब जब हम उसमें से कुछ को चूज करेंगे तो उनमें से कोई भी आ सकता है। तो कोई मीन्स 6 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, नंबर 2। तो नंबर 2 कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम। इसलिए प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। दूसरा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। अच्छा टोटल कितने आ सकते हैं इसमें से 6। अब 5 कितनी बार आ सकता है, केवल एक। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इज 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 ये है अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। अब हमने जो है कॉइन को फ्लिप किया तो वी गेट आइदर हेड और टेल, ठीक है। अब उनमें से जब हम किसी एक को जीतेंगे, अगर हमने कहा जी हम हेड में जो है हमें गेम स्टार्ट करना है, तो अगर हम हेड आता है तो हेड आने में तो क्या है, तुम्हारे पास 2 चीज़ें आ सकती हैं, हेड या टेल, हेड या टेल। सपोज करो हमने हेड आने पे हम स्टार्ट करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड कितनी बार आ सकता है 1, और दोनों में क्या आ सकता है एक थ्रो में 2। तो दिस इज 1/2, 1/2। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 5। एंड इन दिस वे दिस चैप्टर इज finished. So thank you very much for watching this video. Thank you.